अस्सलामुअलैकुम। वाक़यात के सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में कुछ वाक़यात लेकर हाजिर हुई हूँ। यकीनन आपको पसंद आएंगे। वाक़यात सुनने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मुझे आपकी करज की बहुत ज़रूरत है और अगर आपको वाक़यात मेरे पसंद आते हैं या स्टोरीज़ मेरी पसंद आती हैं उसे लाइक किया करें। मैं जो वाक़या आज आपकी खिदमत में गोश गुजार कर रही हूँ, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हम दो बहनें थीं। जब हमारे माँ बाप गांव छोड़कर कराची में शिफ्ट हुए, उस वक्त मेरी उम्र 2 साल की और मेरी छोटी बहन तकरीबन 1.5 माह की होगी। हम कराची के एक बहुत ही ओल्ड एरिया औरंगाबाद में शिफ्ट हुए थे। अब्बू को काम की अशद ज़रूरत थी और कोई घर मिल नहीं रहा था। वालदा हमारी फर्स्ट टाइम कराची आई थी, तो ना चाहते हुए भी एक बहुत ज़्यादा पसमानदा मोहल्ले में एक टूटा फूटा मकान मिला। उस मकान का किराया कुछ रुपए था। 80s के दौर की ये बात है। तो जब हमारी वालदा, अब्बू और हम 2 बहनें उस मकान में शिफ्ट हुए, उस मकान के सहन में एक बहुत चौड़ा और बड़ा जामुन का दरख्त था और बिल्कुल उस दरख्त के साथ ही अम्मी का किचन जिसमें वो खाने पकाया करती थी, और सामने ही एक कमरा था। एक कमरे पर मुश्तमिल वो मकान था। अब मोहल्ले वाली औरतें अक्सर घर में आती तो अम्मी से कहती कि भाई बाल खोल कर नहीं घूमा करो सहन में, और अपनी बच्चियों को भी इस तरीके से असर मगरिब के टाइम अंदर ले जाया करो, इनको भी सहन में नहीं बिठाया करो। हमारी वालदा के बाल बहुत बड़े थे। उनकी उम्र उस टाइम कोई तकरीबन 18-19 साल होगी। बहुत यंग एज में उनकी शादी हुई थी। अम्मी उनकी बातें सुनकर दरगुजर कर दिया करती थी, बिकॉज वो एक दलेर खातून थी, पंजाब से उनका ताल्लुक था। वो इन चीज़ों को ज़्यादातर अवॉइड ही करती थी। लेकिन जो कोई भी मोहल्ले की खातून उनको कोई भी मशवरा देकर जाती तो वो अपने शौहर से लाजमी इस बात की डिस्कस करती थी कि भाई इस तरीके से फ़लाँ खातून आई थी और मुझसे ये बात कहकर वो चली गई। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन उस घर में गुजरे कि एक दिन अम्मी ने मुझे मेरी छोटी बहन के साथ बिठा दिया कि इसे झूला दो। उस वक्त उनकी उम्र 2 साल थी और जो छोटी बहन थी वो लगभग कोई 1.5-2 माह की थी। उस वक्त मेरे वालिद साहब ने अम्मी को कलेजी ला कर दी थी बकरे की कि आज ये पका लो, और एकदम भुनी हुई पकाना, इस पे शोरबा मत रखना। अब जैसे ही वो काम पर निकले अम्मी को सौदा देकर, दोपहर का वक्त था, वो काम से फारिग होकर उमूमन मगरिब के वक्त आते थे, तो अम्मी की भी यही रूटीन बन गई थी कि आने से पहले गरम खाना, सालन, रोटी वो रेडी रखती थी। अब हम बहनें चूँकि छोटी थीं तो जाहिर सी बात है दूध पर ही फोकस था, और अम्मी को आदत हो गई थी, अब्बू के बगैर वो खाती नहीं थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस दिन अम्मी ने वो कलेजी बनाई, मुझे बराबर में ही उस दरख्त के नीचे चरपाई पर बिठा दिया कि आप छोटी बहन को झूला दो और मैं यहाँ खाना पका लूँ। अब जब अम्मी ने वो कलेजी फ्राई की, उसके अंदर जब अम्मी ने मसाले डाले तो उसमें से बहुत तेज़ तेज़ खुशबू उठने लगी। अम्मी कलेजी भून रही थीं कि अचानक अम्मी की नज़र एकदम से, जब धमाका हुआ, शोर हुआ, तो अम्मी की नज़र जैसे ही सामने पड़ी तो वो एक बहुत भयानक शक्ल की औरत थी और इतना करीहा और मुकरू उसका चेहरा
कि अम्मी एकदम से पीछे हट गईं। चूल्हा जो था वो उसकी फ्लेम थोड़ी हाई थी क्योंकि अम्मी उस टाइम खाना भून रही थी। और अम्मी एकदम पीछे हटी और वो चीखने लगी औरत के, ये सालन मुझे दे दो। अब अम्मी डर गईं, कहने लगी कि ये खाना अगर मैं तुम्हें दे दूं तो फिर मैं क्या बनाऊंगी। अम्मी दलेर औरत थी। तो अचानक से उस औरत ने, वो जो थी उस जो दरख्त से कूदी थी, वो चुड़ैल, उसने ये बात बोली कि अगर ये खाना तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी इन दोनों बेटियों की गर्दन घुमा दूंगी, तोड़ दूंगी, मुझे खाना चाहिए। अम्मी जो कि थोड़े ही फासले पर खड़ी थी और सालन तेजी से लग रहा था, तेजी से, क्योंकि फ्लेम हाई थी और अम्मी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसका चूल्हा हल्का कर दे। अम्मी ने उससे बहुत सख्त लहजे में बोला कि अगर मेरी बेटियों की तरफ तुमने नजर भी घुमाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी भी अपने आपे से बाहर हो गईं, क्योंकि मेरी अम्मी को रूहानी फैज हासिल था और वो इन चीजों से डरती नहीं थी। यहाँ तक कि बहसम बासी में अम्मी का जो खाना था वो मुकम्मल स्याह हो गया और उसमें से इतनी बुरी धसक उठने लगी कि हम दोनों बहनों को खांसी होने लगी और अम्मी भी खांस खांस के बुरा हाल। और वो जो चुड़ैल थी वो मुसलसल मकरू अंदाज में हंस रही थी। इसी असना में जो वालिद साहब थे उन्होंने गेट बजाया और मोहल्ले के दीगर लोग भी उस धुएं की बदबू से जमा हो गए बाहर के, खुदा खैर करे ये नई नई इस मकान में शिफ्ट हुई हैं, कोई 19-20 तो नहीं हो गई, क्योंकि अहले मोहल्ला ये बात जानता था कि इस घर के अंदर एक चुड़ैल का साया है और वो किसी को भी नहीं रहने देता इस मकान में। फिर भी इन लोगों ने इस मकान के अंदर 10-15 दिन गुजार दिए और अभी तक हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी। अब जैसे ही अम्मी की तो हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ के दरवाज़ा खोलती। अब्बू ने जैसे तैसे वो दरवाज़ा तोड़ दिया मोहल्ले वालों की मदद से और अब्बू अंदर दाखिल हुए। पूरे सहन में धुआं धुआं और इतनी बुरी खांसी, मसाले जल चुके थे और वो जो चुड़ैल थी वो गायब हो चुकी थी। अब अब्बू फौरन जो है वो दोनों बहनों की तरफ भागे हम, और हम दोनों बहनों को गोद में उठा लिया और फौरन से अम्मी का हाथ पकड़कर बराबर वाले पड़ोस में एक मकान में आ गए। फिर वहाँ दीगर और लोग भी जमा हो गए और तबसरा हुआ कि इस मकान के अंदर कोई एक रात भी नहीं गुजार सका। आप लोग तो 10-15 दिन से यहाँ मुकीम हैं और हम बहुत हैरान थे कि आप लोगों ने इतने दिन कैसे गुजार दिए। तो अब्बू ने फिर बात बताई कि हमारी बेगम को खुद एक रूहानी फेज हासिल है, हो सकता है उसके खौफ से कभी उसकी हिम्मत ना हुई हो और आज इतने दिनों में मैंने इनको ये कलेजी ला के दी है बकरे की, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ हो और वो नीचे आ गई हो। बहरहाल अब्बू उसके बाद से पूरी रात अब्बू ने उनके ही घर में हमारे वालिदैन और हम भाई बहनों को लेकर वहीं गुजारी और फौरन से पहले वो मकान खाली कर दिया। ये वाक़या औरंगाबाद का है जो मेरी एक बहुत प्यारी लिसनर ने मुझसे शेयर किया और मैंने उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुंचाया है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये काविश, मेरा ये वाक़या, मेरे ये कहने का अंदाज़ आपको पसंद आए। लिसनर्स, बढ़ते हैं अपने एक और वाक़ये की जानिब। ये वाक़या कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी जो है वो शहर से गांव जा रहा था सवारी छोड़कर। तो जब उन्होंने मुझसे वाक़या शेयर किया, उन्हीं के रिलेटिव का है, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। अब वो बताते हैं कि जब मैं शहर से गांव घोड़ा गाड़ी पर सवारी छोड़कर आ रहा था, रात काफ़ी हो चुकी थी, सर्दियों के दिन थे, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थीं और अकेला मैं ही अपने गांव की सड़क पर, पक्की सड़क पर जा रहा था। अब वो बताते हैं कि मुझे घर जल्दी पहुंचना था, कुछ काम था घर में, तो क्यों ना मैं जो हूँ ये घोड़ा गाड़ी जो है वो कच्चे रास्ते पे उतार दूँ, शॉर्टकट जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। इशा के बाद का ये वाक़या है। उन्होंने अपनी घोड़ा गाड़ी जो है वो कच्चे रास्ते पे उतार दी, पक्के रास्ते से जाते जाते। अब अचानक उनका जो घोड़ा था वो बिदकने लगा
सामने एक बहुत बड़ा दरख्त था कुछ ही फासले पर, और वो बरगद का काफ़ी बूढ़ा दरख्त था। उसमें बहुत बड़े बड़े बेल भी लटक रहे थे कि अब उनका जो घोड़ा था वो रुक गया और वो बिदकने लगा। वो बताते हैं कि मैंने अपने घोड़े को इतने ज़ोर लगाए, उस पर इतने मैंने हंटर मारे कि वो घोड़ा हिल के ना दे। बिल आखिर उन्होंने डंडा उठाया और डंडे से उस घोड़े को मुसलसल इतना बुरा उसकी कमर पर पीटना शुरू किया, बजाय कि वो कुछ समझ पाते कि ये घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा और ये क्यों ही नहीं आ रहा है, ये क्यों इतना तेज़ तेज़ बोल रहा है। कि वो ये कहते हैं कि मैं इस चीज़ को समझ ही ना सका कि ये मैं पीछे हो जाऊं या वापसी दूसरी तरफ से चला जाऊं, लेकिन नहीं, मुझे भी उसी रास्ते से जाना था और मैंने उस घोड़े पर इतना तशद्दुद किया कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये क्यों ऐड गया, ये क्यों इतना ज़िद्दी बन गया। बिल आखिर उस घोड़े ने जिस तरीके से पैर उठाए और आड़े टेढ़े अंदाज़ों में उसने कुछ ही कदम पर वो गया, फिर वो दोबारा घोड़ा रुक गया। और जब वो घोड़ा रुका वो बिल्कुल बरगद के सामने। अब वो बताते हैं कि वो घोड़ा जो है जैसे ही रुकता है उसके बाद उस घोड़े की लगाम किसी ने पकड़ी है और वो घोड़ा अगले पैरों से उठा लिया गया कि उसका सर उस बरगद के पेड़ को छू रहा था और वो बग्गी पूरी आड़ी हो गई। अब वो डर गए, कहने लगे कि भाई ये कौन है, किसने ये लगाम पकड़ी है। वो दलेर थे बहुत ज़्यादा, वो चीख पड़े। अब उनको गैब से आवाज़ आती है कि तुम कैसे इंसान हो, तुमने हमारे बच्चे कुचल दिए और अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ और ना हम तुम्हारे इस घोड़े को छोड़ेंगे। और नीचे उतरो इस घोड़े से, इस बग्गी से नीचे उतरो। अब वो बहुत ज़्यादा शातिर थे, उनकी समझ काम कर गई, जवान थे, मजबूत आसाब के मालिक थे, उनकी समझ जो है वो काम कर गई। और उन्होंने जैसे ही घोड़े से वो बग्गी से नीचे उतरे उन्होंने बोला कि मैं तो इंसान हूँ लेकिन आप तो जिन्नात हैं, आप तो समझ सकते हैं कि कोई सवारी या कोई जानवर या कोई भी मखलूक इंसान आप लोगों को देख नहीं सकती है। अगर ये घोड़ा बिदक रहा था, इसको आपके बच्चे नज़र आ रहे थे, तो ये ज़बान से तो नहीं बता सकता था कि मुझे यहाँ जिन्नातों के बच्चे नज़र आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं और आप मालिक मुझे दूसरे रास्ते से ले जाएं। उन्होंने बहुत ज़ोरदार आवाज़ में उस जिन को मुखातिब किया। वो नेक दिल जिन था, मुसलमान जिन था। तो उसने बोला अब क्या करूं मैं, तुम्हारा हशर बताओ, तुमने तो मेरे बच्चों की टांगें तोड़ दी, अब हम तुम्हारी भी टांगें तोड़ेंगे और इस घोड़े को भी मारेंगे। उन्होंने पलटकर यही जवाब दिया कि मुझसे तो ये गलती अनजाने में हुई, कसूरवार तुम हो। जब तुम बैठे दरख्त पर से ये तमाशा देख रहे थे कि मेरा घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा और तुम्हारे बच्चों को वो देख पा रहा है, तो तुम्हारा काम था कि अपने बच्चों को यहाँ से हटाते। वो कहते हैं कि मैंने उल्टा जिन से इतनी सख्ती से जवाब किया सवाल जवाब किए कि वो खुद सोचने पर मजबूर हो गया कि गलती तो मेरी है। फिर उस जिन ने बोला कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी बड़ी ही उस आदमी ने बहुत ज़्यादा इल्तिमास के साथ उससे माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे अल्लाह और रसूल के वास्ते माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और ये वो गलती है जो मैंने जान के नहीं की, आप देख रहे थे, मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे मारोगे तो ये नाजायज़ कत्ल होगा और मेरे घोड़े को भी मारोगे तो मैं बेरोज़गार हो जाऊंगा, मुझे जाने दो। उसने बहुत ज़्यादा आहकरिया की। फिर वो जो बुज़ुर्ग जिन थे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ूंगा कि ज़िंदगी भर का हयात तुम कभी भी इस कच्ची सड़क पर उतरे या तुम्हारी नस्ल भी इस सड़क पर आई तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें इस शर्त पे छोड़ रहा हूँ। बहरहाल फिर वो घोड़ा उसने बहुत आराम से नीचे किया, वो संभला, वो ऊपर चढ़े। उन्होंने बोला कि सीधे यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मज़ीद मेरे ख़ानदान वाले आएँ और तुम्हें सफ़ा हस्ती से मिटा दें, यहाँ से निकल जाओ। वो बहुत बुज़ुर्ग जिन थे जिन्होंने उनको अपना सामना भी कराया, अपने आप को दिखाया और वो 4 बच्चे भी दिखाए जिनके पैरों पर वो घोड़ा ना चाहते हुए भी
चढ़ गया था। तो वाकई में ये जो अनजानी मखलूक होती है, अनदेखी मखलूक होती है, अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर से इन्हें तो पर्दे में रखा है कि इंसान इनको देख नहीं सकते, लेकिन वाकई में अगर ये बात सोची जाए, जिन्नात तो इंसान को देख सकते हैं, वो तो अपना सेफ करना जानते हैं। शरीर जिन्नात बहुत से मामलातों में इन्हीं कोताहियों के पीछे इंसानों की नस्लें तक तबाह कर देते हैं कि आपने हमारे बच्चे मार दिए, या आपने हमारा फलां रिश्तेदार मार दिया जो कुत्ते की शक्ल में था या सांप की सूरत में था। और वाकई में उस आदमी के असाब इतने ज़्यादा मजबूत थे कि उसने डायरेक्ट उस जिन से बहुत सख्त लहजे में ये सवाल किया कि कसूरवार मैं नहीं तुम हो। जब मैंने उनका ये किस्सा सुना तो वाकई में मुझे बहुत रश्क हुआ कि ऐसे भी मजबूत असाब के लोग अपने आवाज़ से, अपने जज्बात से ढेर करना जानते हैं। और वाकई में उसने जिनको अपने जो है जवाब से ऐसा मुतासिर किया कि वो खुद ही शर्मिंदा हो गया। लिसनर्स, वाक़यात के सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में वाक़यात लेकर आती रहूँगी। आई नीड योर सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।